कक्षा 11 सांख्यिकी यानी स्टेट। दोस्तों हमने दिवाली के पहले चैप्टर नंबर 2 तक क्वेश्चन गिने थे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों केंद्रीय स्थिति के माप। तो पेज नंबर 67 पे पेज नंबर 67 पे तो दोस्तों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जैसे माध्य की कीमत ज्ञात करनी होगी, उसके बाद मध्य का, चतुर्थक, दशांशक, शतांशक और भूइष्ठक। तो भूइष्ठक जैसे जितने भी क्वेश्चन है तो उसके रिलेटेड यानी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे समांतर मध्य वाली पद्धति। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, अच्छे केंद्रीय स्थिति के माप। तो अच्छे केंद्रीय स्थिति के माप के लक्षण। तो निम्नलिखित लक्षणों से युक्त औसत को आदर्श औसत कहा जाता है। तो निम्नलिखित लक्षण उसके अंदर होने चाहिए। तो उसकी परिभाषा स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। उसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट लिखी हुई होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। उसे समझने हेतु एवं गणना हेतु सरलता होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप जिस माहिती से रिलेटेड समझना चाहते हैं और गणना करना चाहते हैं उसकी सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। वह सूचना के सभी अवलोकनों पर आधारित होना चाहिए। वह सूचना के सभी अवलोकनों के आधार पर आधारित होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो क्रिकेट मैच में जितनी भी आपको माहिती दी जाती है, तो कितनी ओवर में कितने रन बनाए, कितने की यानी किस ओवर में कितनी विकेटें हुई, बराबर। तो इन सभी रिलेटेड माहिती उसके अंदर होती है। जैसे अगर हमें किसी एरिया में यानी मलेरिया, डेंगू ऐसे कोई रिपोर्ट निकालने हैं, तो हम उसके रिलेटेड ही माहिती ज्ञात करेंगे। विशेष बीजिक क्रियाओं के लिए वह अनुकूलन होना चाहिए, वह स्थिर माप होना चाहिए, अर्थात एक ही समष्टि के समान आकार के अलग अलग न्यायादर्श लिए जाए तो प्रत्येक न्यायादर्श का औसत मूल्य लगभग कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। कुछ अति बड़े या अति छोटे अवलोकनों का उस पर गहरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे समांतर माध्य वाली। तो समांतर माध्य में दो सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कि कौन कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जब हमें यानी अवलोकन की जो माहिती दी जाएगी, संख्या जो दी जाएगी वो छोटे अंक में होगी, तो हम उसे x बार यानी माध्य सिग्मा x अपॉन n यानी बटे में n इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और अगर हमारे पास माहिती यानी अवलोकन माहिती बड़ी दी गई है तो उसके लिए हम दूसरे सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x बार a प्लस सिग्मा डी अपॉन n इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इस सूत्र का उपयोग कब करेंगे, सिर्फ हमें अवलोकन दिए जाएंगे तब, सिर्फ अवलोकन दिए जाएंगे तब। अगर मान लो कि हमें अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तो इन दो सूत्र का उपयोग करेंगे। x बार सिग्मा एफ एक्स बटे में लिखेंगे n, और दूसरा है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में n।
तो अगर बड़ी कीमत है तो इसका उपयोग करेंगे, अगर छोटी कीमत है अवलोकन और आवृत्ति तो इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तब इसका उपयोग करेंगे हम। तो दोस्तों इसके रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है हमें। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसे बताया गया है, पेज नंबर लिख देता हूं यहाँ पे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पेज नंबर 69। तो एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत कार्य किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए स्कूटर्स की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें अवलोकन दिए गए 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10, 4। तो सबसे पहले हम उसको कॉलम में लिख देंगे 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 और 4। तो दोस्तों अब हम इसका पूरा टोटल कर लेंगे। आज की डेट यहाँ पे लिख दी जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी तारीख को कौन सी चीज़ हमने पढ़ी थी। तो टोटल करेंगे 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 और 4। तो दोस्तों इसका टोटल है 61। अब यहाँ पे छोटी छोटी माहिती दी गई है हमें। तो x बार सिग्मा x बटे n यानी माध्य सिर्फ ज्ञात करना है हमें। तो सिग्मा x यानी टोटल अवलोकन का कुल योग बटे n। तो 2, 4, 6, 8 तो बटे में 8 लिखेंगे 61 बटे 8 यानी 7.625 यानी 7.625। तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी होगी 7.63 7.63। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 70। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 70। आज की तारीख है दोस्तों 2/12/20। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे x दिए गए, x 126, 110, यानी 91, 115, 112, 91 के बाद 115, 112 और 80, 101, 93, 97 और 113। तो दोस्तों अब हम इसका कुल योग करेंगे। तो कुल योग करने से पहले अब ये कीमत सारी की सारी बड़ी है और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हो सारी की सारी कीमत छोटी दी गई है। तो आप सिग्मा यानी इस सूत्र का उपयोग कर सकते हो डी वाले सूत्र का। तो कैसे करेंगे तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे x माइनस ए यानी माना हुआ माध्य। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे सबसे छोटी कीमत हम पसंद करेंगे। तो सबसे छोटी कीमत है इसके अंदर 91, इसको हम माना हुआ माध्य कहेंगे। तो 91 सब में से माइनस कर देंगे तो 126 माइनस 91 यानी 35
110 माइनस 91 यानी 91, यानी यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे 0। 115 माइनस 91 करेंगे दोस्तों 24। 112 माइनस 91 21। 80 माइनस 91 यानी -11। 101 माइनस 91 तो यहाँ पे 10। 93 माइनस 91 यानी 2। 97 माइनस 91 यानी 6। 113 माइनस 91 तो यहाँ पे होगा 22। तो दोस्तों हमने सबसे छोटी संख्या लेनी थी लेकिन 91 दिखी, तो एक ही चीज़, सबसे छोटी संख्या 80 है लेकिन हमने भूल से 91 ले लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक संख्या माइनस में तो सबको प्लस, जितनी भी संख्या है तो हम सबको प्लस कर देंगे और 11 उसके अंदर से माइनस कर देंगे। अगर कोई मिस्टेक होती है यानी कोई कीमत पसंद कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी संख्या पसंद कर सकते हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या पसंद करने का मतलब ये होता है कि उसके बाद सारी की सारी कीमतें हमें प्लस में मिलती है। तो स्टार्ट करेंगे। 35, 19, 24, 21 माइनस 11 प्लस 10, 2, 6 और 22 यानी टोटल आएगा 128। 128। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ डी लिखेंगे सिग्मा डी बटे एन। तो ए है हमारे पास 91 और यहाँ पे प्लस 128 बटे टोटल कितनी है 2, 4, 6, 8, 10, तो बटे में 10 91 प्लस 128 बटे 10 यानी 12.8। अब हम इसको प्लस कर देंगे 103.8, ये हमारा माध्य हुआ। तो इसे आप संक्षिप्त विधि की पद्धति भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ संक्षिप्त विधि की पद्धति। तो आप पहली पद्धति से भी इसको गिन सकते हो और इसको दूसरी पद्धति से भी गिन सकते हो, बराबर है। अगर आपको मानो के अंदर सम कैलकुलेट कर यानी गिनती करते समय कोई यानी सूचना दी नहीं जाएगी तो आप कोई भी पद्धति का उपयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप इसका टोटल करके बटे 10 भी करके आप आंसर ज्ञात कर सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे और करके बता रहा हूँ मैं, तो 126, फिर 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93 और 97, 113 यानी 103, यानी इसका आप कुल योग करोगे तो एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 1038 बटे 10, तो आप आंसर ज्ञात कर सकते हो 103.8। दोनों पद्धति से आपका आंसर आपको मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम आवृत्ति यानी अवलोकन और आवृत्ति वाले क्वेश्चन की गणना करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया गया है कि एक विस्तार में प्रति परिवार बालकों की संख्या निम्नलिखित कोष्ठक में प्रदर्शित है। प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर यहाँ पे लिखूंगा 71। आज की तारीख है दोस्तों 2/12/20। बालकों की संख्या दी गई है तो यहाँ पे उसको x मानेंगे। बालकों की संख्या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक दी गई है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5। और परिवारों की संख्या दी गई है हमें, तो
परिवारों की संख्या 4, 8, 23, फिर 8, 6 और 3। अब दोस्तों जब हमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दी जाए और एक्स यानी अवलोकन दिए जाए, तब हमें सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर देना है। एफ एक्स 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 23 दो 46, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 5 तिया 15। तो दोस्तों सबका टोटल कर देंगे हम अभी। 8 प्लस 46 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15 यानी टोटल होगा 117। 4, 8, 23, 8, 6 और 3 यानी कुल आवृत्ति का टोटल होगा 52। तो माध्य ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे x बार सिग्मा एफ एक्स बटे एन 117/52। तो 117/52 2.25 ये हमारे माध्य की वैल्यू हो गई। तो प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य कितना होगा? प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य दोस्तों 2.25। उसके बाद देखो दोस्तों, यानी संक्षिप्त विधि से करवा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर है दोस्तों 72 यानी 72 है और तारीख है 2/12/20। स्टार्ट करेंगे। तो एक बस द्वारा दो शहरों के बीच अलग अलग दिनों में की गई यात्रा का समय मिनटों में, उसका कोष्टक निम्नलिखित दिया गया है। तो समय यहाँ पे लिखेंगे मिनट और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे दिया गया है दिनों की संख्या एफ। तो यहाँ पे 110, 113, 120, 122, 126 और यहाँ पे दी गई है 7, 17, 11, 10, 5। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका कुल योग कर देंगे हम। 7, 17, 11, 10 और 5 50। अब मैं इसको संक्षिप्त विधि से गिन रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ। तो संक्षिप्त विधि का सूत्र है उसका सूत्र है दोस्तों x बार यानी माध्य सिग्मा एफ डी बटे में n। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें d ढूंढना होगा क्योंकि एफ डी चाहिए हमें। तो इन सब में से सबसे छोटी संख्या लेंगे दोस्तों, उसे माना गया माध्य a कहा जाएगा। तो x माइनस a, तो 110 में से 110 गए 0, 113 में से 110 गए 3, 120 में से 110 गए 10, 122 में से 110 गए तो 12 और 126 में से 110 गए तो 16। अब इसको हम गुणा करेंगे। 7 इंटू 0 0, उसके बाद 17 तिया 51, 11 इंटू 10 110,
यहाँ पे 120, 16 पंचा 80। तो दोस्तों सबका कुल योग करेंगे तो 51 प्लस 110, 120 और ये 80, तो टोटल है 361। अब दोस्तों इसके अंदर हम सूत्र संक्षिप्त विधि से, तो x बार a प्लस सिग्मा एफ डी बटे n, इसको काट दिया क्योंकि इसके अंदर a लिखना भूल गए थे। तो a यानी 110, सिग्मा एफ डी यानी 361 और बटे में दोस्तों 50। तो 361 बटे 50, 110 प्लस 7.22, टोटल करेंगे दोस्तों सबका, प्लस 110 यानी 117.22 मिनट, यानी 117.22 मिनट इसका आंसर होगा। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पे 4 क्वेश्चन में कि जब हमें अवलोकन दिए जाए तो कौन से क्वेश्चन का उपयोग करेंगे, और जब हमें अवलोकन और आवृत्ति दी जाए तब हम कौन से क्वेश्चन का उपयोग करेंगे। तो उस हिसाब से हम सूत्र के आधार पर गणना की हमने अभी। तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे इसी यानी माध्यम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में पेज नंबर 70 पे बराबर तारीख 2/12/20 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 20 व्यक्तियों के समूह में उनका वजन का माध्य 55 किलोग्राम है। यानी 20 व्यक्ति यानी हमारे लिए n कितना होगा 20 और उसका माध्य कितना है 55। कितना दिया गया है दोस्तों 55। अब देखो यहाँ पे और बताया गया है बाद में मालूम हुआ कि, यानी 20 अवलोकन का माध्य 55 ज्ञात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि एक का वजन 45 किलोग्राम के स्थान पर 54 किलोग्राम ले लिया गया है। 45 के जगह पे कितना ले लिया गया है 54। तो देखो यहाँ पे जो रकम दी गई है ना उसके अंदर थोड़ा सुधार कर देना। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो 45 किलोग्राम के स्थान पर 54 किलोग्राम ले लिया गया है। तो 54 किलोग्राम के स्थान पर इसे उल्टा लिख दिया इन्होंने, 54 किलोग्राम के स्थान पर 45 किलोग्राम ले लिया गया है। ये इनकी भूल है, तो ये हम क्वेश्चन में सुधार देंगे। यहाँ पे 54 लिखेंगे और यहाँ पे 45। तो स्टार्ट करेंगे अभी हम इस क्वेश्चन को गिनना। तो यहाँ पे लिखूंगा सही सूचना, कितनी थी तो 54 किलोग्राम के स्थान पर हमने कितना ले लिया है 45 किलोग्राम ले लिया है। तो गलत सूचना का हमने इस्तेमाल करके 55 किलोग्राम ज्ञात किया है। जो माध्य है वो पुराना माध्य हमारा गलत दिया गया है यहाँ पे किताब में,
तो उसको सुधार के हमें नया करना है। तो यहाँ पे 45 किलोग्राम। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पुराना जो माध्य है उसका कुल योग कितना है उसे ज्ञात करेंगे। तो x बार सिग्मा x बटे n, तो x बार दिया गया है 55, सिग्मा x नहीं है हमारे पास, तो ये सिग्मा x यानी कुल योग होता है। तो उसको पहले ज्ञात करेंगे, उसके अंदर सुधार करेंगे और फिर से नया माध्यम ज्ञात करेंगे। तो बटे में 20 है, तो 55 इंटू 20 सिग्मा x, 55 इंटू 20, तो 55 इंटू 20 करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 1100। यानी पुराने माध्य के लिए जो गलत माध्य हमने ज्ञात किया है यानी दिया है हमें, तो उसका कुल योग कितना है 1100। तो अब हम उसे सुधारेंगे तो सही कुल योग, तो सिग्मा x इज इक्वल टू 1100, जो गलत है उसे माइनस करेंगे, जो सही है उसे प्लस करेंगे। यानी 45 किलोग्राम गलत ले लिया था तो उसे हम माइनस कर देंगे और उसकी जगह पे हम 54 प्लस कर देंगे। तो 1100 माइनस 45 प्लस 54, तो 1109। तो अब यहाँ पे सुधारा हुआ माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो x बार सिग्मा सुधारा हुआ योग, सुधारा सिग्मा x यानी कुल योग बटे में n। तो दोस्तों देखो, हमारे पास सुधारा हुआ कितना है, तो 1109 बटे टोटल कितने हैं 20, तो 1109 बटे 20 करेंगे तो हमारा सुधारा हुआ माध्य आएगा 55.45। तो वजन का सही माध्य, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों वजन का सही माध्य 55.45 किलोग्राम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने गिन लिया और आज मैंने आपको इसके रिलेटेड यानी माध्य के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आपको गणना करनी होगी दोस्तों इसके रिलेटेड स्वाध्याय में 3.1 में होमवर्क दे रहा हूँ मैं। होमवर्क स्वाध्याय 3.1 में बराबर पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट पद्धति में। तो नेक्स्ट पद्धति चलाओ, उससे पहले फिर से एक बार इसी टाइप ये जो क्वेश्चन है उसे फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए। तो जो हमें गलत माध्य दिया गया है किताब में, तो जो गलती से गलत सूचना लेके उन्होंने माध्य गलत ढूंढा था तो उसे हमें सही माध्य ढूंढ के बताना है। तो जो गलत सूचना थी वो 45 थी और सही सूचना है वो 54 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गलत माध्य का कुल योग है उसे ज्ञात करेंगे और कुल जो गलत माध्य का कुल योग है वो 1100 आया, तो उसके अंदर से हम 45 माइनस कर देंगे और जो सही है उसे प्लस कर देंगे। तो हमें कुल योग सही कितना मिला, तो 1109। तो सुधारा हुआ माध्य होगा x बार,
तो सिग्मा एक्स बटे एन, तो 1109/20। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 55.45।